आवाज़ आप तक पहुँच गई। नमस्कार, आज हमने किया है फिर से मंत्रों के द्वारा पेशेंट को अर्धबेहोश और पेशेंट चला गया सेमी कॉन्शियस स्टेज में और ग्लव्स हटा दिए और पेशेंट आया है वहाँ से, कहाँ से आया है, राइट, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से, डबरा मंदिर जहाँ मैं जा चुका हूँ उस मंदिर, डबरा से आया है और पेशेंट देख के आया है हमारा वीडियो और हमने जो है क्या लगा रहा आ गया है नया माइक और डिजिटेक का है, सस्ता बढ़िया टिकाऊ, नहीं तो 25-25 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये के आ रहे थे। फ़िलहाल ये आया है लगभग 6 हज़ार के आसपास का। देखते हैं क्या क्वालिटी बढ़ी है। लेकिन पेशेंट को कहाँ है वो वाला मोबाइल उधर थेरेपी वाला, मुझे लगता है पेशेंट लगभग 50-55 मिनट हो गए होंगे और सर्जरी तो हमारी कितनी देर में कर ली थी। जैसे मैं बैठा पाइप फिस्टुला पहले हमने तो कितनी देर में थ्रेड डाल दिया था, तो सिर्फ 5 मिनट में डाल दिया। 5 मिनट की सर्जरी थी, लेकिन इन्होंने कराया एडवांस और लगभग एनएस से 6-7 सेंटीमीटर दूर था और 7 का मतलब हो गया 14 सेंटीमीटर का धागा, मतलब 15 का या 16 सेंटीमीटर का थ्रेड पड़ेगा और 14 हफ्ते लगते। तो हमने इनको करा 64 मिनट, हमने इनको दिया है समय मात्र 28 दिन का, उसमें हमें इनको करना है ठीक, इसलिए हमने करा सुपर डुपर एडवांस। समय हो गया 64 मिनट। ये भी मोबाइल भी चेंज हो गया और देखेंगे। आपको क्या लगता है काम हुआ? थेरेपी ने करा कुछ काम नहीं? हाँ सर, करा है 100% काम जी हुआ? सर 100%। 99 वाला कोई नहीं बचा है? इसमें तो 100 ही है। पहले ऐसे हिप जॉइंट पे अच्छा, इनको दिक्कत थी वेस्कुलर नेक्रोसिस हो रखी है हिप जॉइंट में, तो मुझे लग रहा था काम नहीं करेगा। देखते हैं, मुझे लगता है 90% काम किया। आँख बंद रखो, आँख बंद एकदम मत करो, लाइट थोड़ा नीचे गिरा दो। आँखें बता देती हैं थेरेपी ने कितना काम पे 100% दिया। आज ये सारे लोग जीत गए, बनाने वाला हार गया होता। हाँ भाई साहब सर। ठीक हो? हाँ सर, मक्खी परेशान कर रही थी। मक्खी? किधर है मक्खी? इसलिए मैं हिल रहा था। मक्खी आ जा रही थी और ये पैर दर्द कर रहा है। पीछे हो जाओ, हमें मालूम था आपको, क्योंकि बहुत समय हो गया। हमने बनाए सुपर डुपर, जो 5 मिनट का काम था, 25 हमें 40 मिनट लग गए उसको, टाइम को डिक्रीज करने में। हमने ट्रैक को कर दिया डिवाइड 2-3 थ्रेडों में और फटाफट इनको करेंगे रिलीफ। अब ठीक हो? है तो हम। अच्छा, ये जो हेडफोन था इसने कुछ काम किया नहीं किया? किया सर। क्या काम किया? मैं गया था आम तोड़ने पर आम ही नहीं मिले। हैं? आम ही नहीं मिले यार? आम की बड़ी वो हो गई है भाई साहब, आम पतझड़ में गिर गए हमारे घर, सब ले गए। कौन एक आया, एक हाँ एक आया था वो झानी से, हमारे गांव से, वो सारे आम की वो बोली लगा के किसी को लाख रुपए में सौदा कह करके रहे थे भाग गए। तोड़ो तोड़ो, देख रहा हूँ कि आम है कहाँ जो तोड़ दूँ। मिले ही नहीं? मिले ही नहीं रखने को। अरे भगवान, आम की लालच इतनी बुरी होती चली जा रही है कि आम के रसीले के लिए आदमी। कहाँ से आए हो? डबरा? जबलपुर सर। अच्छा, अरे वो डबरा वाले दूसरे थे, हम भी भूल गए, बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। डबरा वाले दूसरे थे, ये हैं जबलपुर से। अच्छा, हमारे मनीष भाई साहब के यहाँ, भाई साहब हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, आयुर्वेदाचार्य हैं, जबलपुर के बड़े अच्छे नाड़ी वैद्य हैं, उनके यहाँ से आए हैं। अच्छा, अब ठीक हो? कोई दिक्कत परेशानी? कितना समय हो गया लेट के? आधा घंटा हो गया। यहाँ हो गया भाई साहब 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। कहाँ चले गए 35 मिनट घूमने? पता नहीं सर। कोई खुशबू आई थी? हाँ। काहे की? फूल की। फूल की? कौन सा फूल था? येलो येलो सा था सर। येलो येलो फूल था? येलो येलो डर्टी फेलो कौन सा फूल होता है? गेंदा सर। हैं? नहीं, सनफ्लावर भी होता है। गेंदे का फूल ही खुशबू कौन सा आया था?
गेंदे ही होगा सर, क्योंकि गोल था पूरा। गोल था, गेंदा येलो गोल गोल डट्टी फैलो, पूरी बात ये है। गेंदा ही था सर। गेंदा था। ये पहले व्यक्ति हमारे है। यहाँ 2 प्रकार के गेंदे होते हैं, हाँ एक ऑरेंज और एक येलो। हाँ, तो कौन सा वाला तो था? येलो येलो दिख रहा था, वही था। ये पहली बार है जिनको शेप और साइज से ये खुशबू बता पा रहे हैं, वरना सब खुशबू बताते हैं और इन्होंने उल्टा बताया है। ऐसा था, आप खुद समझ लो काय की खुशबू थी है। अच्छा, और फिर कोई प्रकाश दिखा? हाँ, कौन से रंग का पहले वाइट। है? वाइट। वाइट दिखा था। तो हमने बल्ब जला दिया है वाइट। कैसे वाइट रंग का प्रकाश दिख पता गया? नहीं सर। कहाँ था प्रकाश? आँखों में। आँखों में। अब देखो, अब तो काला है, देखना अब तो नहीं दिख रहा ना। सफ़ेद हो गया था सब। पूरा। फिर कहीं उड़ने चले गए थे ब्रह्मांड में? नहीं, उड़ने तो? तो कहीं नहीं गया। यहीं लेटे रहे। हाँ, फिर कहाँ चले गए? कहीं दरवाज़ा खोल के कहाँ गए थे? दरवाज़ा खोल कर भी कहीं नहीं गया। दरवाजे भी नहीं मिला, सीधे गार्डन में गए? सीधा। तो गार्डन में गए ही नहीं, समस्या ये है। आपको कहीं और मिल गया, इसलिए दरवाजे, हमारा गार्डन दरवाज़ा लगा है लोहे का, लोग आप बताते हैं, तब आते हैं आम। तो वहाँ तो मैं जा चुका था ना पहले, पहले जा चुके थे? गार्डन में दरवाजे से पहले जा चुका ना। अच्छा, जा चुके थे। हाँ। तो कहीं इधर उधर मुड़ गए फिर रास्ते में? हाँ, घूम रहा था वहीं वहीं। आम के चक्कर में आम नहीं मिला, केला तो मिल गया होगा। वो भी नहीं मिला। पपीता? पपीता था। था? मैं खाता ही नहीं, तो मैं लिया ही नहीं। ए भगवान, तो ये तो खाती हैं। इधर आ। नहीं, ये खा नहीं, इधर नहीं खाती हो है? पपीता नहीं खाता। सुबह कौन की चिक्कल पड़े रहते हैं रूम के बाहर पपीता खाने के। आप खाती हो? तो मिला ही नहीं सर, हैं? अभी तो पपीता मिला ही नहीं। कितने पर? तो इनको ले आते भाई साहब, मिली नहीं थी ये हैं? कश्मीर से बुलाई है हमने, कन्याकुमारी से बुलाई है, इतनी दूर दूर से, तो पपीता ले आते हैं इनको, क्यों नहीं लाए? सर, रख के किस में लाता? बैग ही नहीं था। बैग सिर्फ आम के लिए था, पर वो आम ही नहीं मिले। बैग आम के लिए था, हम नहीं मिले। पपीते में बैग भी नहीं वहीं था। छूट गया। बैग भी वहीं छूट गया। बैग भी वहीं छूट गया। अरे भगवान, बड़ा बुरा हो रहा। हमारे पेशेंट के साथ में किसी को आम नहीं मिल रहे, पपीता मिला तो बैग नहीं रह गया, तो बेचारा लाएगा, गलती तो खैर हमारी थेरेपी की है, पता नहीं क्या क्या हो रहा। अच्छा, और क्या हुआ? शरीर पहले से हल्का है? पूरा हल्का है, रिलैक्स पूरा है? हल्का, ये पैर में तो उसके वो तो कारण- आपका हाँ। है, अब तो ठीक है ना, थोड़ा सा पीछे हो जाए। वो तो आपको अलग समस्या है, इसलिए। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि आम मिल रहा हो कहीं पे और ये पैर दिक्कत कर रहे हो? नहीं। तो मक्खी की पपीते पे तो नहीं थी कहीं? नहीं। है नहीं। ऐसा तो उस पे हो, पपीते पे, नहीं, आम पे? आम पे भी नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि बॉडी एकदम रिलैक्स आपकी हो गई है, इससे पहले इतने रिलैक्स कब हुए थे? कभी नहीं। कभी नहीं? ये क्या हो रहा है भाई? रिलैक्स तो आदमी होता है जीवन में, तो ये कह रहे कभी हुई? जब ये बीमारी नहीं हुई थी, जब था मैं रिलैक्स। तब थे ऐसे ही थे जब रिलैक्स? से ये बीमारी हुई तो टेंशन ही नहीं था। कितने साल हो गए इस बीमारी को? 2 साल। तो कहीं दिखाया नहीं जबलपुर में? दिखाया सर, 4-5 जगह दिखाया। फिर? जबलपुर में तो 2 जगह दिखाया। क्या नाम था डॉक्टर का? एक डॉक्टर का नाम था अविनीत जैन, तो उनने बोला कि सर्जरी होगी, मैंने कराई नहीं। हम्म। फिर मैं गया बरकड़े सर के यहाँ, संजीव बरकड़े सर थे, अच्छा, उनके यहाँ। फिर तो उनके यहाँ भी नहीं कराई मैंने। छार सूत वाला कोई नहीं मिला? 4 सूत्र वाला जबलपुर में नहीं मिला। एक कल्याण आयुर्वेदा करके था, तो हर गुरुवार 4 सूत्र कल्याण करके। आयुर्वेदा तो चरखी दादरी में डॉक्टर इंदू का? नहीं, वो कोई और सर थे। सर थे, कब्जा कर लिया, देख लो डॉक्टर इंदू, तुम्हारा हॉस्पिटल हो गया कब्जा कल्याण आयुर्वेदा पे। वो विजयनगर पे है, हैं? जबलपुर विजयनगर में। मैंने मना करा था कल्याण आयुर्वेदा मत करो, कोई बहुत सारे कल्याण करने वाले हैं, तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, देख लो भाई, तुम्हारे कल्याण पे हो गया कब्जा। अच्छा, और- कौन सर थे वहाँ पे? मैं वहाँ तो गया नहीं। गए नहीं? हाँ, लेखराज भरद्वाज करके नाम है सर का। अच्छा। डॉक्टर लेखराज भरद्वाज। हाँ, फिर? मैं वहाँ तो गया नहीं। फिर मैं गया था नागपुर डॉक्टर कायली सर के यहाँ। अच्छा, तो उनके यहाँ 4 सूत्र भी होता है और सर्जरी भी होती है। फिर? तो उनने बोला कि MRI करा लो। पहले तो उनने चेक किया, वो कैमरा डालकर। अरे उनने वाह। बोला कि ये आपको बहुत ज़्यादा है, अंदर छाले भी हैं, जल्दी करा लो, नहीं बड़ी आंत में जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। हैं? हम्म। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर के पास पहुँच गए? तो फिर मैं अच्छा। वहाँ से वापस आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने होता। नहीं कराया।
फिर ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर से रेयर, बहुत रेयर, लाखों लोगों में कोई ऐसा होगा कि वो बड़ी आंत तक फिस्टुला पहुंच जाए। मैंने तो अपनी लाइफ में कोई फिस्टुला नहीं देखा, और कई हज़ार ऑपरेशन फिस्टुला के कर दिए, तो 1000 ऑपरेशन कर दिए, तो मुझे लगता है कि मतलब 85,000 पेशेंट मैंने फिस्टुला के देख लिए, और सब तरह के फिस्टुला देख लिए। ऐसा कोई फिस्टुला नहीं बचा, रेक्टोवेजाइनल हो, टेस्टिकुलर हो, पोस्टीरियर हॉर्ट शेप, एंटीरियर हॉर्ट शेप हो, या अम्बलाइकस फिस्टुला भी हमने ठीक करे हैं। लेकिन ये मैंने आज तक कोई बड़ी आंत तक जाते हुए नहीं दिखा। पता नहीं उनके पास आते होंगे ऐसे पेशेंट, बड़े डॉक्टर हैं, और कैंसर हो जाता होगा उनके पास में, लेकिन मैंने नहीं देखा। अच्छा, फिर मैं एक डॉक्टर थे जबलपुर में, होम्योपैथिक वाले, पटेल थे वो, मतलब हमारे थोड़े रिलेटिव थे। तो पापा ने उनका नंबर दिया, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा होम्योपैथी से। हाँ। तो 6 महीने से वो 1 साल दवाई मैं लेता रहा, खाता रहा, 2500-2000 रुपये की हर 15 दिन में दवाई लेता रहा। अच्छा, हाँ। फिर उनसे कहा नहीं डॉक्टर साहब से ठीक? मैंने उनसे कई बार बोला कि सर ठीक नहीं हो, क्या लगेगा, आराम लगेगा। फिर वो अभी ये मार्च तक मैंने खाई, फिर मैंने बंद कर दी। फ़िलहाल होम्योपैथिक से बेचारेगा, इनका क्या, कोई भी एक भी मरीज़ पूरे इंडिया में ठीक नहीं हुआ है, और मैं दावे से कह सकता हूँ, नहीं तो अपना पेशेंट ले आओ, यहाँ पर दिखा दो, टेम्परेरी आराम हो सकता है। होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ से हर बार का ये शल्य साध्य है, आयुर्वेद ने बोल दिया बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता, और होम्योपैथिक दवा टेम्परेरीली महीने, 6 महीने, 1 साल हो सकते हैं। लेकिन वो डॉक्टर साहब का क्या नाम था होम्योपैथ वालों का? डॉक्टर आलोक पटेल। अब उनकी रजिस्टर में ये ठीक हो गए हैं, तो जब दूसरा मरीज आएगा तो कहेंगे क्या नाम है आपका? राहुल पटेल। कि राहुल पटेल ठीक हो गए, क्योंकि ये अब दोबारा जाएंगे नहीं। ऐसे बेचारे होम्योपैथिक पे खा खा के पेशेंट इधर उधर चला जाता है, बताने नहीं जाता, तो उनके रजिस्टर में टिक लग जाता है कि हमने राहुल पटेल को ठीक कर दिया। अब उनको मिठाई दे के आना, ठीक हो जाओ कि डॉक्टर साहब आप किसी को दवा। फ़ोन आया था तो मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अरे फ़ोन भी आ जाता है उनका? हाँ, एक दिन आया था तो मैंने उठाया ही नहीं। उठा के बता देते कि दोबारा। अब बता दूंगा, क्योंकि फिस्टुला बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता। मॉडर्न सर्जरी से भी ठीक होता है, लेकिन रिकरेंट 50% है। लेज़र से भी ठीक होता है, उसका रिज़ल्ट भी 100% नहीं है। लेकिन शार्ट सूट 99.37% हमारा रिज़ल्ट देता है, और कोई दिक्कत भी नहीं होती, एनल इनकंटीनेंस भी नहीं होती। और हमारी MRC थेरेपी, अरे गिर जाएगा डॉक्टर साहब, 1 करोड़ों का फ़ोन है, क्या कर रहे हो, इधर जरा संभाल के रखो, इसमें सारे इसी में ही थेरेपी है। आज तो मुझे दिल का झटका लगा, मैं ले गया कोई मोबाइल, अब मुझे नज़र रखनी पड़ेगी इसमें मोबाइल पे। है ताला लगा, ताले तो मेरे पर्सनल के सबको पता है पता है आपको? मेरे किसको, इसको मेरे पर्सनल फ़ोन के ताले पता है, नंबर नहीं पता? एक पीछे उधर से आता है, तुम ही हो बेटा, ध्यान रखना। अच्छा भाई साहब, लेटे रहोगे, आम तो मिला नहीं है, तो उठ जाओगे नहीं है? रिलैक्स हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? फ़िलहाल परमानेंट ठीक हो जाओगे आप शार्ट से। और MRC जो हमारी थेरेपी है उसके माध्यम से सुनना होता है पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेज में, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने 90% बोला कि इनके कूल्हे में दिक्कत है कि पैर मोड़ नहीं सकता। और हमारी थेरेपी के लिए पेशेंट को रिलैक्सिंग मोड पे आना ही पड़ता है, तभी चेतना कटती है और अवचेतना आ जाती है। चेतना नहीं काट पाएंगे, जैसे मक्खी घूमती रहेगी या फिर ठंड लगेगी, तो फिर ये चेतना कटेगी नहीं, तो अवचेतना नहीं आएगी। और अवचेतना आ गई होती 100% में, तो इनका दर्द भी नहीं होता। लेकिन वो दर्द करा, फिर भी इन्होंने बहुत साथ दिया, और इनको खुशबू आ गई, जंग वहाँ पे भी घुमाए और दर्द भी नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला। 90% मेरे हिसाब से 90% काम हुआ, लेकिन 100% होता तो और आनंद आता। आनंद आया था इसमें? है कोई दिक्कत परेशानी कैसी? नहीं सर। फ़िलहाल जबलपुर से पेशेंट आए हैं, और MRC थेरेपी ऐसे ही काम कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड को हम बिल्कुल रिलैक्स कर लो मैडम, ड्रेसिंग को चेतना से काट देते हैं, अवचेतना में ले जाते हैं, और पेशेंट रिलैक्स फील करता है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन, इन्होंने हाँ ऑनलाइन परामर्श लिया था, है ना? रुक जाना, ऑनलाइन परामर्श लिया था मुझसे। बात करने से कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। है अच्छा लगा था। कुछ छुपा नहीं जाता भाई, है? अच्छा लगा था। कोई नेगेटिव कुछ तो नहीं आया, पॉजिटिव ही मिला। फ़िलहाल हम कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी बातों से पॉजिटिव तो दे ही देते हैं, और एक मतलब आस दे देते हैं कि ये ठीक होगा, और वैसे ठीक होता ही है।
केवल बात कर लेने से डॉक्टर के पेशेंट आधा ठीक हो जाता है, मेरा मानना है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, मानवता कहती है। और हमारा धर्म भी है डॉक्टर का कि जो भी जितना भी पैसे ले सकें, जो हमने लिए अच्छे खासे पैसे लिए, कम तो लेता ही नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक है, पैसे तो अलग चीज़ है, लेकिन पेशेंट को रिलैक्सिंग मोड पे ले जाकर कॉन्फिडेंस के साथ में रिलैक्सिंग में ट्रीटमेंट करेंगे। और हमने इनको 14 हफ्ते की जगह 28 दिन का समय दिया, और ये रुक रहे हैं हमारे MRC में ही। 28 दिन में इनके साथ हर बार हम थेरेपी देंगे और क्या नाम है, थ्रेड चेंज करेंगे, और सारे वीडियो हम लाएंगे, और जब ये ठीक हो जाएंगे उसका वीडियो भी लाएंगे। ठीक है भैया, तो बोलो धन्वंतरी भगवान की आ जाओ सारे लोग पीछे आ जाओ, आज सारे लोग, गलत बात है, आ जाओ सारे पीछे आ जाओ, जितने डॉक्टर्स हैं सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। तुम क्या हो गया तुम्हारे, थक गए? बहुत से डॉक्टर सीखने जाते हैं तो वहाँ पेशेंट नहीं मिलते। हमारे यहाँ डॉक्टरों की ये स्थिति है, ये भाग जाते हैं ना, पकड़ पकड़ के डांटना, आज मैं डांट और लगाइए, किस किस की लगी डांट है? सबकी लगी डांट, वह पिटा है, इनकी नहीं लगी है, इनकी लगाई पिटाई। तो मैं इनकी डांट भी लगाता हूँ, पिटाई भी लगाता हूँ। जितने BMS डॉक्टर हैं अगर पिटने के लिए रेडी हैं तो भाई मेरे पास तभी ट्रेनिंग के लिए आना। और इन पे समय नहीं, भाग जाते हैं थक थक के, हैं थक जाते हो सारे लोग, सुबह से लगे बेचारे, और शाम हो गई, कितने बज गए इस समय, जबकि हमारी 2 OT 6:30 बज गए, 6 बज गए, 2 OT रनिंग में चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा दौड़ाते मेरे को हैं, और इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं ये। तो ये पता नहीं है बैच, ये धागा छोटा दे देता है, कभी गांठ मार के दे देता है, सारे कॉम्प्लिकेटेड काम करा के मुझसे चाहता है कि अब मैं इससे करूं, क्योंकि मैंने वो इनको कह रखा है कि जो चीज़ होगी हम उससे ही करेंगे। तो ये जो है चुपचाप से आके कुछ गड़बड़ कर जाती है कि अब देखेंगे सर क्या करेंगे, यही आप ही कर रही है और क्या। पर थ्रेड छोटे कैसे हो जाते हैं मेरे भाई, आज तक तो हुए नहीं सर। आज मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया था, फिर दूसरे के प्रिपरेशन में काट जा रही हो। इन पर लगाना पड़ेगा कैमरा। फिलहाल पेशेंट हमारा खुश है और सारे डॉक्टर भी। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। मैडम